आखिर क्या खासियत है जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में, थार रेगिस्तान के सुनहरे समुद्र में, जहां रेत, वीरता और बलिदान की कहानियां फुसफुसाती है? वहां त्रिकूट पहाड़ी पर गर्व से खड़ा है सोनारगढ़ दुर्ग, राजस्थान के अटूट साहस का जीवंत प्रतीक। इसे सोनारगढ़, स्वर्णागिरी, भाटी भड़कीवाड़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, त्रिकूटगढ़, जोशनगढ़ या गलियों का दुर्ग कहकर पुकारा जाता है। यह सुनहरा किला 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलदेव भाटी ने एक ऋषि की सलाह पर गोरहरा पहाड़ी पर शुरू करवाया था और इसे 166 ईस्वी में सालीवाहन द्वितीय ने पूर्ण किया। एक ऐसी विरासत जो पत्थर और रेत में अमर है। दूर से देखने पर यह किला रेगिस्तान में लंगर डाले जहाज सा प्रतीत होता है, या फिर एक शेर की तरह अंगड़ाई लेता हुआ। इसकी सुनहरी दीवारें राजस्थानीय सूरज की किरणों में चमकती हैं। चुने के बजाय जिप्सम से निर्मित यह किला, जिसकी छतें लकड़ी की हैं और गोमूत्र का लेप किया गया है, समय की मार को चुनौती देता है। 99 बुर्जों से सुसज्जित सोनारगढ़ साहस का भूल भुलैया है। इसकी दोहरी परकोटों की आकृति के कारण इसे कमर कोट भी कहते हैं। प्रवेश अक्षय पोल से होता है, एक ऐसा द्वार जो इतिहास के पन्नों को खोलता है, जहां हर पत्थर उस पुरानी कहावत को गूंजता है। गढ़ दिल्ली, गढ़ एग्रो, अड़गढ़ बीकानेर, बलोच चुनाव भाटिया, सिरेतु जैसलमेर। अबुल फजल ने इसकी अभेद्यता की प्रशंसा में कहा था, घोड़ा कीजिए काटा, पद कीजिए पाषाण, अख्तर की जय लोहे का, तब पहुंचे जीशान। इस किले के आलिंगन में बसा है लक्ष्मीनाथ मंदिर, जिसका चांदी का द्वार भक्तों का स्वागत करता है और मेड़ता से लाई गई मूर्ति दैवीय कृपा का प्रतीक है। किले में बने बादल विलास, गज विलास, जवाहर विलास और हर राज्य महल जैसे भव्य महल भाटी कला के आभूषण हैं। उनके जटिल झरोखे राजसी वैभव की कहानियां बयां करते हैं। टाड़िया टावर गर्व से खड़ा है, रेगिस्तान का प्रहरी, जबकि भूमिगत जैन भद्र सूर्य पुस्तकालय ताड़पत्रों पर लिखे प्राचीन ग्रंथों का खजाना संजोए है। यहाँ का संग्रहालय दुर्लभ डाक टिकटों और रेगिस्तानी रंगों से सजा है और 2009 में भारत सरकार ने इस किले को 5 रुपये के डाक टिकट पर अमर किया। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा देकर इसके सांस्कृतिक वैभव को सम्मानित किया। पर सोनारगढ़ सिर्फ पत्थर और रेत नहीं, यह बलिदान की गाथा है। में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा देकर इसके सांस्कृतिक वैभव को सम्मानित किया। पर सोनारगढ़ सिर्फ पत्थर और रेत नहीं, यह बलिदान की गाथा है जिसे 2.5 साकों ने रक्त और सम्मान से रंगा। पहला साका 1312 ईस्वी में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मूलराज भट्टी पर हमला किया, क्योंकि मूलराज ने मंडोर के शासकों को शरण दी और खिलजी का खजाना लूट लिया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध भाटी साहस का ज्वलंत प्रदर्शन था। दूसरा साका 163 से 171 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने रावदूदा पर आक्रमण किया। किले की दीवारें हिली पर ढही नहीं। तीसरा एक दुखद अर्ध साका 1585 ईस्वी में हुआ, जब कंधार के अमीर अली ने लूणकरण के साथ विश्वासघात किया और किले की महिलाओं को बंदी बना लिया, जो जौहर न कर सकी। उनकी करुण पुकार रेगिस्तान में गूंज उठी। इन युद्धों ने सोनारगढ़ की आत्मा को गढ़ा, हर निशान इसके अटल साहस का तमगा। सत्यजीत रे ने इसकी रहस्यमयी आभा से प्रेरित होकर सोनार किला फिल्म बनाई, जिसने इसके सुनहरे रंगों को सदा के लिए अमर कर दिया। किले की तंग गलियां, जहां कारीगरों की बातें और रेगिस्तानी फूलों की खुशबू गूंजती है, जैसलमेर के लोगों की धड़कन को जीवंत करती है। इसकी प्राचीरों पर चलना यानी सदियों का बोझ महसूस करना, राजाओं के सपने, योद्धाओं का खून और रानियों का सम्मान के लिए अग्नि में कूदना। यह वह जगह है जहां रेगिस्तान प्रेम और वियोग के गीत गाता है, जहां हवा बच्चों की हंसी और पुजारियों की प्रार्थनाओं को ढोती है। सोनारगढ़ महज एक स्मारक नहीं, यह राजस्थान का धड़कता दिल है, एक सुनहरा सपना जो कभी फीका नहीं पड़ता। जैसे ही सूरज ढलता है, 99 बुर्जों पर लंबी छायाएं डालता है। यह किला अतीत का रक्षक, वर्तमान का प्रकाश स्तंभ और अनंत का वादा बनकर खड़ा रहता है। रेगिस्तान का गुलाब जो समय की रेत में सदा खिलता रहेगा। था रेगिस्तान के सुनहरे समुद्र में, जहां रेत, वीरता और बलिदान की कहानियां फुसफुसाती है, वहां त्रिकूट पहाड़ी पर गर्व से खड़ा है सोनारगढ़ दुर्ग, राजस्थान के अटूट साहस का
जीवंत प्रतीक।